बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई अपडेट के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल दानिश परदेसी के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनस्किल कैटेगरी वालों के लिए क्या अपडेट है, क्या उनके वीज़े लग रहे हैं या नहीं। इसके अलावा स्किल कैटेगरी वालों के लिए क्या अपडेट है। इसके अलावा जो लोग अपनी कंपनी चेंज करवा रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, क्या उनके वीज़े लग रहे हैं, उनके वीज़े ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जो लोग इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से जो लोग भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, क्या उनका वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा से विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल कैटेगरी की। अगर आपका तअल्लुक़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल इन चारों में से किसी भी कंट्री से है तो आपका वीज़ा इस वक्त आसानी से लग रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। जो लोग स्किल कैटेगरी वाले हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या सेल मैनेजमेंट वाले हैं, तो उनको इस वक्त कोई भी मसला नहीं आ रहा, उनका वीज़ा आसानी से लग रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, उनको एंट्री परमिट भी जारी हो रहा है। चाहे आप लोग दुबई के अंदर मौजूद हैं या आप लोग अपने होम कंट्री हैं, आउटसाइड पर हैं, आउटसाइडर हैं, यानी दुबई से आप लोग बाहर हैं इस वक्त। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्किल कैटेगरी वालों के लिए। स्किल कैटेगरी वालों के लिए मतलब अब मुश्किल ख़त्म हो गई है, कोई मुश्किल नहीं है, ना ही एंट्री परमिट की, क्योंकि पहले उनको ये मसला आ रहा था कि उनको एंट्री परमिट स्किल कैटेगरी वालों को भी, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग हैं उनको जारी नहीं हो रहा था। उनको कंपनी विज़िट वीज़ा जारी करके दुबई में एंट्री करवा रही थी, फिर वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा से, विज़िट वीज़ा से वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे थे अपनी कंपनी में। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब नॉर्मल हो चुके हैं उनके लिए। इसके अलावा जो लोग इस वक्त अपना वीज़ा स्किल कैटेगरी वाले, अनस्किल कैटेगरी वाले जो हैं, अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं या अपना वीज़ा लेना चाह रहे हैं और दुबई में एंट्री करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वो तो अलग की बात है, बात की बात है। लेकिन अगर आप लोग आउटसाइडर हैं, यानी दुबई से बाहर हैं और आप लोग जाना चाहते हैं अनस्किल कैटेगरी में, यानी आपके पास एजुकेशन इतनी है, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, तो आपको कौन सा वीज़ा मिलेगा? अनस्किल कैटेगरी का, यानी आपकी कोई भी स्किल नहीं है। इसके अलावा आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक फाइल है, फिर भी आपको अनस्किल कैटेगरी में ही वीज़ा मिलेगा और आप लोग आउटसाइड ऑफ यूएई हैं, दुबई से बाहर हैं, तो क्या आपको इस वक्त दुबई में एंट्री मिलेगी या नहीं? क्या आपको वीज़ा इस वक्त मिलेगा दुबई का तो या नहीं? तो दोस्तों, सीधी सी बात है, इस वक्त एंट्री परमिट बिल्कुल नहीं मिल रहा जो लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और अनस्किल कैटेगरी के वीज़ा में जाना चाह रहे हैं। जो लोग इंडियन हैं या नेपाली हैं उनको ये है कि किसी हद तक कुछ कंपनियों में एंट्री परमिट भी जारी हो रहे और उनके वीज़े भी लग रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं आ रहा। जो लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हैं खासकर, इन लोगों के वीज़े तो इशू हो रहे हैं लेकिन इनको एंट्री परमिट नहीं मिल रहा। अगर आपका एंट्री परमिट जारी नहीं होगा तो आपको दुबई के एयरपोर्ट से वापस अपने होम कंट्री भेज दिया जाएगा, आपको दुबई में एंट्री नहीं मिलेगी। वीज़ा अलग चीज़ है, एंट्री परमिट अलग चीज़ है। एंट्री परमिट के बगैर आप लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते। एंट्री परमिट सिर्फ आपकी एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरी बात हो सकती है आपको क्लियर हो गई हो कि स्किल अनस्किल कैटेगरी वाले जो भी हैं, कोई एजेंट, कोई बंदा इस वक्त अगर आपको ये कह रहे कि मैं आपको अनस्किल कैटेगरी में भेज रहा हूँ और मैं ही आपका एंट्री परमिट भी निकलवाऊँगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहे। किसी भी एजेंट को अनस्किल कैटेगरी वाले लोग, जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, बिल्कुल भी पैसे मत दें। आपके साथ स्कैम होगा, आपको किसी भी डमी कंपनी का वीज़ा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका एंट्री परमिट इशू हो गया, हालांकि कुछ भी नहीं होगा, आपको दुबई के एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। इसलिए एहतियात करनी है आप लोगों ने। जो लोग इस वक्त दुबई में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, जिनके पास
1 मंथ का वीज़ा है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात है, लेकिन जो लोग 2 मंथ के विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि 60 दिन का उनके पास दुबई का टूरिस्ट वीज़ा है, तो उनको कोई भी इस वक्त मसला नहीं आ रहा। उनका वीज़ा जो है आसानी से स्मूथली टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। उनके लिए कोई भी इशू नहीं है, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी नेशनलिटी से है। वीज़े लग रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। लेकिन जो लोग अब एजेंट की बातों में आकर ऐसा करेंगे कि विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी जल्द से जल्द दुबई जाएं और वहाँ पे हम लोग अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें, तो ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जो लोग पहले से दुबई में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, सिर्फ उन लोगों के वीज़े कन्वर्ट हो रहे हैं। जो अभी नए जाएंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी, उनको मसला आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, वीडियो में कुछ बात बता रहा होता हूँ, तो उनको सही अच्छे से क्लियर नहीं समझ आती। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये पॉइंट कि नए बंदे जो अभी जाएंगे दुबई, इस वक्त जाएंगे, यानी कि अक्टूबर में जाएंगे दुबई टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर 60 दिन के, उनका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा से। जो लोग ऑलरेडी दुबई में पहले से मौजूद हैं, उनका वीज़ा जो है इस वजह से कन्वर्ट हो रहा है कि दुबई में अभी एमएनएसटी स्कीम जो है ख़त्म नहीं हुई है। एमएनएसटी स्कीम की वजह से उन लोगों का वीज़ा जो है कन्वर्ट हो रहा है टूरिस्ट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। इसके अलावा सिर्फ उनके पास 20 दिन हैं। 20 दिन बाद ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा कि जो बंदा उसके बाद ये सोचेगा कि चलें जी अभी तक वीज़े कन्वर्ट हो रहे हैं, हम लोग वीज़ा ले कर जाते हैं दुबई में, किसी भी तरह एक दफ़ा एंटर हो जाएं, वहाँ से अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे, किसी भी कंपनी से, किसी भी एजेंट से ऑफ़र लेटर निकलवा लेंगे, तो वो लोग गलत फहमी में हैं। वो लोग अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा। जब एमएनएसटी स्कीम ख़त्म हो गई तो आपके वीज़े कन्वर्ट होना बंद हो जाएंगे। ये तब तक कन्वर्ट हो रहे हैं जब तक एमएनएसटी स्कीम दुबई में चल रही है। इसके अलावा जो लोग अपना वीज़ा दुबई में टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, उनका वीज़ा वक्त पर एक्सटेंड हो रहा है, उनको कोई मसला नहीं आ रहा। जो लोग अपनी कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कोई मसला नहीं आ रहा, उनका वीज़ा ईज़िली कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, उनका स्टेटस भी चेंज हो रहा है, उनको लीगल कोई भी इशू नहीं आ रहा। बस एक बात याद रखें, अनस्किल्ड कैटेगरी वालों के लिए इस वक्त मसला है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में उनके लिए भी नरमी कर दी जाए, क्योंकि दुबई में इस वक्त लेबर की अशद ज़रूरत है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बाइक राइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुबई में। इसके अलावा रेस्टोरेंट के काम में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्लीनिंग के काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाई डिमांड है, लेकिन लेबर अभी मिल नहीं रही है। पहले जिन लेबर की सैलरी 700-800 लग रही थी, अभी उनकी 1000, 1200, 1500 रुपये कंपनी लगा रही है, लेकिन फिर भी कंपनियों को लेबर नहीं मिल रहे। इसलिए कंपनियों ने यह सोचा है कि आने वाला जो नया साल है 2025 का, उसमें बहुत बड़ी तादाद में हायरिंग होगी। जितने भी कंपनी वाले हैं वो आपस में मिल बैठ कर ये फैसला कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से बंदों को यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि हमें ज़रूरत है। आज तक लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलता है एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।